नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने अपनी और कार्यकर्ताओं की बात जाहिर करते हुए कहा कि अगले चुनावों के बाद दुष्यंत चौटाला सीएम होंगे। हर कोई आगे बढ़ने के सपने देखता है। अभय सिंह चौटाला पर हल्ला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के 20 से एक विधायक हो जाएं, उसकी बातों की कोई मैच्योरिटी नहीं होती। करनाल में आज जेजेपी के नेताओं ने मीटिंग की। इस मीटिंग में राज्य मंत्री अनूप धानक और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह पहुंचे। ये मीटिंग कार्यकर्ताओं के साथ की गई। इस मीटिंग में पंचायत चुनाव से जुड़े मुद्दे पर बात की गई और कार्यकर्ताओं की राय मांगी गई। वहीं अनूप धानक ने कहा कि हर जिले में जाकर प्रभारियों से बात की जा रही, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि चुनाव सिंबल पर लड़ना है या नहीं। इसके साथ ही साथ चुनाव मिलकर लड़ना है या अकेले अकेले। उन्होंने कहा कि हम तो नगर परिषद के चुनाव भी साथ मिलने के पक्ष में थे, बाद में हमने साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा। उधर निशांत सिंह ने कहा कि पहले कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे, फिर बीजेपी के साथ चर्चा करेंगे और उसी के बाद फैसला करेंगे पंचायत चुनाव कैसे लड़ना है। उन्होंने कहा कि हमारा मन तो यही है कि हम गठबंधन में सरकार चला रहे, इसलिए ये चुनाव गठबंधन में ही लड़ा जाना चाहिए। निशांत सिंह ने एक बार फिर से कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने यही नारा दिया है कि आने वाले चुनाव में सीएम दुष्यंत चौटाला हो। हर व्यक्ति का सपना आगे बढ़ने का होता है, हर आदमी तरक्की करना चाहता है, इसलिए हमने आने वाले चुनावों के लिए कहा कि दुष्यंत चौटाला सीएम हो। जो प्रदेश के अध्यक्ष सरदार सिंह निशांत सिंह जी उनके नेतृत्व में पूरी जो टीम बनाई हुई है, हम यहाँ जो करनाल डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता साथी हैं उनसे सलाह मशवरा करने के लिए आए हैं और उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है। जो भी फैसला यहाँ का जो कार्यकर्ता साथी देंगे, जो बातें विचार करेंगे, वो आगे विचार हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी के सामने रखने का काम करेंगे और जो वो पार्टी के लिए दिशा निर्देश देंगे उस दिशा निर्देश पर पूरे कार्यकर्ता फुल। जैसे नगर परिषद के चुनाव पहले आप अलग अलग लड़ रहे थे, बाद में एक साथ लड़े, तो उसमें भी हमारा उस टाइम भी यही मत था कि गठबंधन में हम चुनाव लड़ें और आज भी यही है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ें। वो दोनों पार्टियों के फैसले हैं, जो फैसले लेंगे वो। किस तरीके की तैयारियां जेजेपी पार्टी की? उन्हीं तैयारियों को लेकर के पार्टी नेतृत्व ने 3 कमेटियां बनाई कि सभी जिला हेडक्वार्टरों में जाकर के हमारे जो सीनियर साथी हैं उन सबसे राय ली जाए कि पंचायती राज का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए। उस मुद्दे को लेकर के आज करनाल की यहाँ जिले की मीटिंग में आदरणीय हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री श्री अनूप धानक जी, हमारे जुलाना से विधायक आदरणीय अमरजीत डांडा जी, हम तीनों लोग यहाँ पहुँचे हैं और सभी साथियों से राय मशवरा कर रहे हैं किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा या अलग चुनाव लड़ा जाएगा? पहले तो सारे हरियाणा के जिला हेडक्वार्टरों पर जाकर के कार्यकर्ताओं की राय हो और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ कर के चर्चा हो कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, फिर ही निर्णय को हो। कल बीजेपी भी मीटिंग कर रही है पंचायत चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन पर भी उसका असर पड़ सकता है। आपको किसने कहा कि अलग अलग चुनाव होंगे? मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, हम तो स्थानीय निकाय के चुनाव में भी इसी पक्ष में थे और मिल करके लड़े, और जो पंचायती राज के चुनाव उसके लिए भी इसी पक्ष में है कि गठबंधन में हम लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं और गठबंधन का मिलकर के ये चुनाव। तो पिछले दिनों जयपुर में जब आपका सम्मेलन हुआ था इंसो का, तो वहाँ नारे लगे थे कि दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनाए जाएं और हर मंच से वही बात आती है। तो ओपी धनखड़ का कहना है कि सपने देखने का अधिकार सभी को है, लेकिन सच्चाई क्या है हर कोई जानता है। हर व्यक्ति आगे बढ़ने की इच्छा रखता है और मेरा ख्याल उसमें कोई बुराई नहीं। हर व्यक्ति कोशिश करता है मैं और तरक्की करूं और आगे बढ़ूं, मंत्री है तो मुख्यमंत्री बनूं। मेरा ख्याल हमने कोई गलत नहीं कहा, ठीक कहा कि दुष्यंत जी आने वाले समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो गठबंधन में रहते हुए तो शायद नहीं बनेंगे। किसने कहा? आने वाले वक्त में, नेक्स्ट इलेक्शन में हमारे लोगों ने यही नारा दिया है कि आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हों। कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना साधती रहती है जेजेपी पार्टी को लेकर और बीजेपी को लेकर। कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं।
एक राज्यसभा की सीट के लिए पूर्ण तौर पे उनके पास 31 नंबर थे और बहुमत होते हुए भी चुनाव नहीं जीत पाए। ये संगठन है उनका। आज तक मेरे ख्याल पिछले 7-8 वर्षों से लगातार जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे अपना संगठन तक नहीं बढ़ा पाए, तो दूसरे पे क्या बात करें। सर, कुलदीप में जिस तरह चुनाव होंगे तो जेजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी या बीजेपी के समर्थन में? नहीं, इसके बारे में चुनाव से पहले तो कोई निर्णय नहीं हो सकता। अभी तो चुनाव अनाउंस नहीं हुए। चुनाव अनाउंस होंगे फिर बैठ कर की बात होगी, गठबंधन सोचेगा। अभय चौटाला कहते हैं जिस तरीके से अजय चौटाला ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ के गए, वैसे ही एक दिन दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला को छोड़कर जाएंगे। 20 विधायकों से एक पर पहुंच गए और जहां हमारी पार्टी ने उनसे अलग होकर के 18% वोट अर्जित किए, हरियाणा में 10 विधायक आए, उनको 1.5% पे लोगों ने ला करके खड़ा कर दिया। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उसका तो कोई, मैं समझता हूँ कि मैच्योरिटी वाली बात है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जगत क्रांति टीवी।